अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। ठीक है, ये हमने करनी है। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ठीक है, आपसे इसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। कह रहा है कि आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट किस तरह से हम निकालेंगे? फाइंड द, ये एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। अब हमने क्यूब रूट निकालना है। जैसे -1 का, तो हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर, x इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर 1/3। ये हमने सपोज कर लिया। अब बोथ साइड पे हमने क्या लेना है? क्यूब। इधर भी लेंगे तो जब इधर भी लेंगे 3 क्यूब लेंगे तो वो इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज़ इक्वल्स टू -1। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने इस -1 को इक्वल के इस तरफ ले आना है। ये प्लस हो जाएगा, +1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि आपको पता है क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास बन रहा है एक्स क्यूब +1, यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से तो इजीली हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ -1। अब यहाँ से हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -1 है और सी हमारे पास 1 है। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह आ जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4। ए भी 1 है और सी भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2a 1 है। यह आ जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर पावर इवन है तो 1 ही आएगा। -4 1 ज़ा 4/2 1 प्लस माइनस √-3/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस √3/2। अब अगर आप इसको देखें स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो हमारे पास हमने 1 का क्यूब रूट निकाला था, उसमें हमारे पास क्या था कि यहाँ पर माइनस आता था। ठीक है, यहाँ पर माइनस आता था। बाकी क्वेश्चन सेम होता था तो हम कहते थे कि ये हमारा ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। जो डिवाइड वाला है माइनस वो बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला -1 प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा, यानी ये माइनस हमारे पास है तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, एक आ जाएगी हमारे पास -1 प्लस √3, तो हमारे पास आ गया -1 प्लस √3/2। ठीक है, और इसके बाहर हमारे पास माइनस का साइन है जो कि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। और एक आता है हमारे पास -1 माइनस √3/2 और इसके भी बाहर माइनस का साइन। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो ये चीज़ होती है ये ओमेगा के इक्वल होता है। ये माइनस है तो माइनस ओमेगा, और ये माइनस, और ये जो माइनस वाला होता है ओमेगा स्केयर इसको कहते हैं, तो ये माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास इधर से रूट्स आ जाएंगे। एक यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू -1 और एक आ गया हमारे पास -ओमेगा स्केयर, यानी द क्यूब रूट्स आर -1 -ओमेगा स्केयर। ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है आगे क्यूब रूट आपका, वो कह रहा है कि आपने लेना है 8 का। ठीक है, 8 का कहता है कि क्यूब रूट लेना है, यानी 8 की पावर 1/3। ठीक है, ये आपने निकालना है। इसके लिए भी उसी तरह से सिंपल आपने क्या करना है, बोथ साइड पे क्यूब लेना है। तो ये 8 की पावर 3 की पावर 1/3 आ जाएगा। ये इसके साथ कटिंग हो गया तो x3 हमारे पास ये हो गया एक्स की क्यूब इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, 8 एक्स क्यूब, और इसको स्टूडेंट्स हम इधर ले आएंगे इक्वल के इस तरफ, और एक मतलब देख लेते हैं पहले कि ये भी क्यूब होता है। 8 को जब आप
टू को यानी 3 टाइम करें तो आपके पास 8 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो ये एक्स क्यूब ये इक्वल के इस तरफ है, इसको इधर ले आते हैं तो -2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फार्मूला हमारे पास बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला ओपन कर देते हैं एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ से तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक्स का रूट आ जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, अब यहाँ से आपने उसी तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ए उसमें है 1, बी है 2 और सी है आपके पास 4। हाँ जी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस पहले आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिख लेना है ओवर 2a। ओके, माइनस बी आपके पास क्या दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 2 प्लस माइनस बी स्क्र यानी 2 का होल स्क्र -4, ए क्या है 1, सी क्या है 4 डिवाइडेड बाय 2, ए 1 है -2 प्लस माइनस 2 का स्क्र 4 -4 4 16 ओवर 2 -2 प्लस -4 -16 कितना होता है -12 ओवर 2। अब गर्ल्स आप देख लें कि 12 को अगर हम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट लिखें तो इसका क्या आंसर आएगा। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, यानी ये आएगा आपके पास 2 अंडर रूट -3 ओवर 2। अब क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा था तो इसको आप लिखेंगे -2 प्लस -2 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। आप स्टूडेंट इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इससे कटिंग हो जाएगी। आपको इतना सा समझ आ गया स्टूडेंट्स कि हमने क्या किया। यहाँ पे हमने एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू हमने 8 लिया, ठीक हो गया। हमने फिर इसको 2 की पावर 3 लिख सकते थे, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया, फिर x -2 हमारे पास एक रूट आ गया था विच इज़ x इज़ इक्वल्स टू 2, और यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू को निकाला। फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक वैल्यू में इसको पुट करते गए, सॉल्व करते गए, और 12 का हमने स्क्वायर रूट निकाला जो कि आता था हमारे पास 2 अंडर रूट 3। अब जस्ट माइनस की बात हो रही थी इसलिए हमने अंडर रूट में माइनस लगा दिया, और माइनस अंडर रूट जो होता है -1 अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। हमने इसको पॉजिटिव करके कम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया। फिर यहाँ से हमने 2 इसका कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू बचती है, ये है अब हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अगर आप स्टूडेंट इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास ओमेगा बन सकता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस। लेकिन कब बन सकता है, जब हमारे पास डिवीजन में भी 2 हो। तो ये डिवीजन में 2 नहीं है तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको खुद से हमने डिवाइड भी कर दिया। ये 2 इधर आ गया और इस चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और इसी चीज़ को एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए को। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से आ गई। अब अगर आप इसको देखें स्टूडेंट्स तो ये 2 और ये सारी चीज़ हमारे पास बराबर होती है ओमेगा के, और ये 2 और ये सारी चीज़ हमारे पास बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर की। अब यहाँ से हमारे पास 2 की एक वैल्यू आई थी 2 और एक आ गया हमारे पास 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इसके जो क्यूब रूट्स आ गए वो आ गए 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ आई आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है -27 और 64, ये आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने इसमें x इज़ इक्वल्स टू -27 लेना है। ठीक है, x इज़ इक्वल्स टू -27 की पावर 1/3 लेना है। फिर आपने इसको सॉल्व करना है। आप टेकिंग स्क्वायर क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये इसी तरह से -27 की पावर 1 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब आ गया, इसको आप गर्ल्स लिख सकते हैं
माइनस को भले आप बाहर ले आएँ और इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आप इसको माइनस की तरह से इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पर ये फार्मूला बनता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए हमारे पास एक्स होगा और प्लस बी हमारे पास 3 होगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स यानी 3x और प्लस 9 ये आपके पास आ जाएगा। एक रूट यहाँ से आपके पास आएगा -3 और बाकी आप ए बी और सी निकाल के इसको हल करेंगे तो ये इंशाल्लाह आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 64 है। 64 में भी आपने क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू 64 की पावर 1/3। अब टेकिंग क्यूब आपने बोथ साइड पे लेना है तो 64 आ जाएगा। ठीक है, क्यूब इसके साथ कटिंग हो जाएगी। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। तो ये हमारे पास 4 की पावर क्यूब होती है। अब फिर इसको इक्वल किस तरफ लेंगे, ये -4 की पावर 3 हो जाएगी। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा और यह आपके से आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है अवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा स्केयर की होल पावर 7। क्या आप इसको सॉल्व करें। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये 1 माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 7। ठीक है, इसको एवेल्यूएट करना है। आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि आपने भी पढ़ा भी होगा कि हमारे पास जब हम कर रहे हैं ये जो हमारे पास होता है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास होते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसमें कहते हैं कि जब आप इसको सम करेंगे इन तीनों रूट्स को तो उसका आंसर आना चाहिए 0। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे कि हम इस 1 को इक्वल के इस तरफ है दूसरी तरफ ले जाएंगे -1, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ पर होगा उसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपने इसी तरह से करके क्वेश्चन को आपने यानी ओमेगा को ख़त्म करना है और आपने क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो आपने क्या करना है कि आपने 1 माइनस कॉमन ले लें तो इन दोनों में तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर आ जाएगी 7। ठीक है, तो आप 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -1 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -1 इस सारे की पावर 7। फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 7 तो ये आता है 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 जो होती है स्टूडेंट्स आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, यानी 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 128। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया आपको। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1 माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर की होल पावर है 5 और आपसे कह रहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें भी आपने इसी तरह ही करना है कि 1, अब इन दोनों में देखें 3 ओमेगा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि -3 ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओमेगा। जब आपने कॉमन ले लिया या खाली 3 आप कॉमन ले लें, -3 कॉमन लेने तो अंदर जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर आ जाएगा 5। तो ये आ गया 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 की पावर 5। 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इस सारे की पावर 5 यानी 4 की पावर 5। ठीक है, 4 की पावर 5 तो ये 4 की पावर 5 आपके पास होता है 1024। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने इसमें भी क्या करना है, आइए देखते हैं। आपने इसमें क्या करना है 9 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, इस सारे की होल पावर 3 आ गई। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इस सारी की पावर आ गई 3। 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 की पावर 3। 9 में से 4 गए 5 की पावर 3। 5 को आप 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 125। ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्र। 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्र है एक, और दूसरा है 7 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्र। ठीक हो गया। अब कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है आपने, कि 2 + 2 ओमेगा मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब दो टर्म्स हैं, पहले एक टर्म थी हमारे पास, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने देखना है कि इसमें हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं और किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। चलें, अब देखें जी, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, जबकि हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 की। तो हम इन दो टर्म्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर लें, यहाँ से देखें 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 + ओमेगा, ठीक है, -2 ओमेगा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम -3 कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस के बजाय माइनस का हो जाएगा। और फिर अगर हम इन दोनों को लें तो हमारे पास -1 माइनस ओमेगा नहीं होता बल्कि प्लस में वैल्यू होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस रकम को और इस रकम को अगर ले लें, इनमें से 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा को हम साइड पे इसी तरह से लिख दें। ये बात आपको समझ आ गई कि हमने क्या किया। हमने ये देखा कि माइनस वाला साइन नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने प्लस वालों को पास लेके इस तरह से वैल्यू निकाल ली। अब अगर गर्ल्स आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है 1 + ओमेगा है, ठीक है, 1 + ओमेगा है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ बेटा 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालें, तो जो दूसरी वैल्यू होगी आप इसको इक्वल के उस तरफ ले जाओगे, यानी 1 + ओमेगा जो है वो -ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 × -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह से 3, अब 1 + ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा यहाँ से आपने 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने देंगे, ओमेगा जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, हमने वैल्यू इसकी नहीं निकालनी। तो इक्वल टू तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -ओमेगा, यानी यहाँ पर आप पुट कर देंगे -ओमेगा -3 ओमेगा ये। अब इसको देखें आप, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये -3 ओमेगा -3 ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी -4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इधर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास -6 ओमेगा। समझ आया आपको। आप यहाँ से देखें कितना आसान है कि माइनस माइनस प्लस 6 4s आर 24। अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो 1 जब 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 24 ही आएगा। ठीक है, समझ आया आपको। ओके, इसी तरह से आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 देखें किस तरह से सॉल्व होगा, कि आपने इसमें पहले ओमेगा की वैल्यू बतानी है, बनानी है, और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। -1 + √-3 की होल पावर 6 प्लस -1 - √-3 की होल पावर 6। ठीक है, चले आए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इसका बगौर मुताला करें, क्वेश्चन का गौर से देखें, तो यहाँ पर अगर नीचे हमारे पास 2 आ जाता, यानी चले हम इसको यूँ बना लेते हैं कि एज़ हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 + √3 आयोटा ओवर 2 के। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें दिया हुआ है -1 + √ ये -3 आयो, मतलब इस तरह से दिया हुआ है ना इसको, ये √3 आयोटा भी आप लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल ही होता है। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन में 2 नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि आपने सिर्फ इसी ही की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -1 + √3 आयोटा इज इक्वल हो जाएगा 2 ओमेगा के। ठीक हो गया। इसी तरह से आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है -1 - √3 आयोटा
ओवर टू के। अब मैं आपसे यहाँ पर भी कहूँ कि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इस टू को डिवाइड हो रहा है इक्वल को उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ गई आपको। अब हमने इस क्वेश्चन में पुट कर देना है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2 ओमेगा की होल पावर 6 प्लस इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। समझ आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। ओके, यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिख लेंगे प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 12 हो जाएगी। 6 2s are 12। अब 2 की पावर 6 आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से बाहर कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। ठीक है, 2 की पावर जो होता है 6 होता है हमारे पास 64। अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 प्लस ओमेगा 3 की पावर 4। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 4 3s are 12 हो जाएगा, 2 3s are 6 हो जाएगा 64। अब ओमेगा क्यूब की जो होती है वो 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर लिया जाए आंसर 1 ही आता है, प्लस ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 4 लीजिए आंसर 1 ही आता है, 1 + 1 2। 64 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आता है आपके पास आंसर 128। 128 इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है इसका 6 पार्ट, -1 प्लस √-3। ये भी किसके इक्वल है, अंदर वाला सारा हिस्सा ओमेगा के इक्वल है। ये ओमेगा की पावर 9 आ जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 आ जाएगा, यानी ओमेगा 9 2s are 18 हो जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट वन भी ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38। ओमेगा 37 है तो आपने ओमेगा 3 के साथ इसको बना लेना है। ओमेगा 3 करके तो आप इसकी पावर 12 कर सकते हैं, वो 36 हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, ओमेगा की पावर है 37 प्लस ओमेगा, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ओमेगा 37 प्लस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 12। 12 3s are 36 और साथ एक ओमेगा आ जाएगा क्योंकि हमें 37 चाहिए थे। इसी तरह से ओमेगा 3 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। अब ओमेगा 3 की आपको पता है पावर 1 ही होती है, 1 की पावर 12 1 ही होती है, तो ये ओमेगा आ जाएगा। इधर से हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 -5 विच इज़ -6 आपके पास आंसर है। ठीक है, समझ आ गया आपको। गुड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसका ये सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, टोटल इसके 8 पार्ट है। ओमेगा-13 प्लस ओमेगा की पावर -17। ठीक है, माइनस ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, इसको आपने कहता है कि सॉल्व करें। तो आपने माइनस, हमने ओमेगा को सॉल्व नहीं करना होता, हमने हमेशा ओमेगा को पॉजिटिव सॉल्व करना होता है। तो पॉजिटिव सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जैसे ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17 है, तो इसको पॉजिटिव सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसको 1/ओमेगा की पावर 13 कह देना है और इसको 1/ओमेगा की पावर 17 कह देना है। यानी जब हम इसके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 4, 4 3s are 12 होता है और एक ओमेगा बच जाएगा, वो इधर आ जाएगा। इसी तरह से 1/ओमेगा 3 की पावर हम लिख सकते हैं 5 लिखेंगे, तो 5 3s are 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 बच जाता है तो वो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम ओमेगा में वैल्यू पुट करेंगे, 1 की पावर 4 1 ही होता है तो वो ओमेगा ही आ जाएगा, प्लस इधर भी 1 की पावर 5 होगी तो 1 ही होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ओमेगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, और ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1 -1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने।
जी स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। कहता है ये आपने प्रूव करना है, यानी इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड तो लेके नहीं चल सकते, हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन द एंड हमने ये आंसर निकालना है कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होती है। ठीक है, चले आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हमने इसकी क्या करना है, राइट हैंड साइड को देखना है और राइट हैंड साइड को लेकर चलना है। एक्स प्लस वाई को हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें, हम पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, देन प्लस ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ। ठीक है, तो आ जाएगा ये एक्स प्लस वाई, तो ऐसे ही आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक हो गया, इतनी आपको समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, अब ये ओमेगा 3 जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह अगर हम 1 पुट कर दें और इसको इस एक्स स्क्वायर के पास ले आएँ तो ये हो जाएगा। और इसमें देखें स्टूडेंट्स, हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इसको पहले एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा ये लिख दिया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक्स वाई अगर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला बनता है क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये फार्मूला बन गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये सारी चीज़ जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल आएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर हमने लिखा है 4, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। ये भी हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। तो इसका जो है वो ये फॉर्म आपके सामने लिख दिया कि ये इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, आपने इसमें भी राइट हैंड साइड को लेकर चलना है और फिर हमने इसको सॉल्व करके इस वाली साइड के इक्वल इसको प्रूव करना है। ठीक है, जब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेकर स्टूडेंट्स चलेंगे तो आपने क्या करना है, जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है इसको आपने इसी तरह रहने देना है, आगे आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी केयरफुल, अब आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करें कि आपने एक्स लिखना है और फिर आगे एक्स के यूँ लिखें ताकि गलती के इम्कान जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी कम हो जाते हैं। ये एक्स आ गया, फिर आपने नेक्स्ट टर्म क्या है, ओमेगा वाई के साथ इसको सारे को मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्क्वायर जेड के साथ, ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जेड ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस, ठीक है, इसको भी अंदर हम मल्टीप्लाई करें, प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा 3। ओके, नेक्स्ट है प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा एक्स नहीं जेड, सॉरी जेड है ये, जेड वाई जेड ओमेगा 4 प्लस ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने देखना है इसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। ये है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन समझ के आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गलती भी नहीं होगी और अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ओमेगा 3 की पावर तो 1 होता है, ये भी 1 हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से एक लास्ट टर्म है ये वाई ओमेगा क्यूब में अगर आप 1 पुट कर दें तो आपके पास जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपके पास इसको छोड़ के एक टर्म बचती है 1 2 3 4 5 6। अब टोटल आपके पास 6 टर्म्स बचती हैं और आपने इसमें से 2 2 का पेयर बनाना है। इस तरह से बनाना है कि उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो और आप उसको निकालें। और जो पेयर बनेगा वो आपके पास एक्स वाई का बनेगा, वाई जेड का बनेगा और एक्स जेड का बनेगा। अब जैसे ये एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स वाई ओमेगा है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ और एक्स वाई कॉमन ले लूँ साथ ही, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब एक्स जेड आप देखें, एक्स जेड इधर भी है और एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर के साथ इधर भी है, दोनों के साथ प्लस के साइन है। मैं एक्स जेड को कॉमन लूँगी तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, एक्स जेड ले लिया, अब हमारे पास आएगा वाई जेड। अब आपने देखना है वाई जेड कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, वाई जेड एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास है हम्म, जी एक हमारे पास ये है वाई जेड एक्स की 4 और एक ये है वाई जेड ओमेगा स्क्वायर। इसमें से हम वाई जेड अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखिए, आपने परेशान नहीं होना कि ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा 4 हो गया। ओमेगा 4 भी असल में हमारे पास इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे आप इसको देख लें कि ओमेगा 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा 3 की इंटू ओमेगा। ओमेगा 3 की पावर 1 होता है और ये ओमेगा यानी ओमेगा 4 जो है वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। अब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस एक्स वाई, इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं -1 प्लस एक्स जेड, इसकी जगह भी -1 प्लस वाई जेड, इसकी जगह भी आप -1, यानी इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस होके एक्स वाई आ जाएगा, माइनस एक्स जेड आ जाएगा और ये भी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होगा तो ये माइनस वाई जेड आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फार्मूला, यानी एक्स की फॉर्म में तो ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। तो यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, लेफ़्ट साइड में उसने मांगा हुआ था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, आ गया है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 सो ऑन 2 एन फैक्टर्स। ये प्रूव आपने करना है कि जब आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है, आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट देखें, आपको ये नज़र आ रहा है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। अगर इसके बाद आप इसको देखें स्टूडेंट्स तो देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। अब ये ओमेगा की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। और इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 3 की पावर, जो पावर ओमेगा 3 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये भी 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। ये भी ओमेगा 3 की पावर 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो ऑन, ये हमारे पास आ गया 2n फैक्टर्स।
अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वन प्लस ओमेगा स्क्वायर यही रूटीन से यही सीक्वेंस जो है वो चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ कि वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मैंने एक बना लिया सेट सा, और एक मैंने बना लिया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी यही चीज़ चलती जाएगी। तो मैं इसको कह दूँगी एन फैक्टर्स, ठीक है। अब ये एन फैक्टर्स हो गए कि मैंने इनको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, एक सेट बना लिया। तो ये हमारे पास दो के बजाय अब हम इसको कह देंगे ये हमारे पास एन फैक्टर्स कहलाते हैं। अब आप देखें तो ये हमारे पास अगर आगे भी हम चलते जाएँ सो ऑन, तो ये हमारे पास यही सीक्वेंस रहेगा, यही चीज़ आती रहेगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि क्या लिख सकती हूँ मैं इसको वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर एन, ठीक है। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ। अब आप इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, वन प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के इस सारे की होल पावर एन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई हो तो ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, इसकी पावर एन है, ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर एन ले, 1 की पावर स्टूडेंट्स कुछ भी हो आंसर हमारे पास 1 आता है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने यही कहा था कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हमने पूरी की है, ये आपको समझ आ गई होगी। आपने ये कंप्लीट देखी है और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, और वीडियो को आपने पहले कंप्लीट देखना होता है, फिर उसके बाद आपने वीडियो को स्टॉप करके वन बाय वन क्वेश्चन करके उसको सॉल्व करना होता है। फिर कुछ वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं कि आया हमने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, हमारे क्वेश्चन ठीक हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे जो है वो सपोर्ट करें, ठीक है, मुझे सपोर्ट करें, और चैनल को जब भी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और मेथड ऑफ़ टीचिंग को इतना ईजी बनाती हूँ आपके लिए ताकि आपको मैथ से मोहब्बत हो जाए, मैथ आपको आसान लगने लग जाए, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।